गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 19। डेट है आज 4 दिसंबर। यहाँ आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम। प्रकाश। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देख पाते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ बेटे आप जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। दृष्टि देखने का काम कौन करती है? आँखें करती हैं। ठीक है, तो आँखों से ही हम चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सी, लोग, बहुत सी अन्य चीज़ें देख पाते हैं, तारे और चाँद देख पाते हैं। लेकिन कैसे संभव है देखना? क्या आपने कभी इसके बारे में गौर किया हो, सोचा हो कि हम अलग अलग वस्तुओं को क्यों देख पा रहे हैं? तो आँखें जो है वो वस्तुओं को देखने का काम करती हैं। अच्छा, अब ये बताओ, क्या आप अंधेरे में देख पाते हो वस्तुओं को? तो अंधेरे में हम वस्तुएं नहीं देख पाते हैं। तो आंखें होने से ही तो हम वस्तु नहीं देख पा रहे ना, क्योंकि अंधेरे में तो आंखें तो हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी वस्तु नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उस कमरे में प्रकाश नहीं है। बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। हमें क्यों कोई वस्तु दिखाई देती है? इसलिए दिखाई देती है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हमें वह वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित मतलब निकलता है, या फिर परावर्तित होता है। परावर्तित मतलब जैसे आपने बॉल देखी हो, हम दीवार पर जब फेंकते हैं तो बॉल दीवार से टकराने के बाद वापस आ जाती है। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित। जैसे एक दर्पण जो है, ये दर्पण की पॉलिश्ड सरफेस होती है, पॉलिश्ड सतह, और यहाँ दर्पण की चमकदार सतह होती है। ठीक है, तो दर्पण में जब एक प्रकाश की किरण पड़ती है, चमकदार सतह पर पड़ेगी ना, इस सतह पर पड़ती है, टकराने के बाद ये ऐसी दिशा में वापस आ जाती है, उसी माध्यम में। जैसे यहाँ माध्यम अगर वायु का है तो उसी माध्यम में दर्पण से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण यहाँ गई और ये टकराने के बाद वापस इस दिशा में आ गई। ये क्या कहलाता है? परावर्तन। और परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में चेहरा देख पाते हैं। तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है? बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित हुआ? इसके लिए आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप क्या कहता है? किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगा लो। फिर आपने कंघा देखा होगा बेटे, कंघी जो होती है उसके ऐसे दांत बने हुए होते हैं। तो उसने कहा कंघी के सभी दांतों पर ब्लैक पेपर लगा लो, सिर्फ एक दांत बीच में छोड़ दो। यहाँ भी ब्लैक पेपर लगा दिया, यहाँ भी ब्लैक पेपर लगा दिया। ये दांत ऐसे हमने छोड़ दिया कंघी का, जिस पर हमने काला कागज नहीं लगाया। इसको भी हमने काले कागज से बंद कर दिया, इधर भी हमने काले कागज से बंद कर दिया। अब जो कंघे का जो एक दांत इन्होंने खुला छोड़ा था, देखो इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये इन्होंने एक दर्पण की, समतल दर्पण की एक पट्टी रखी है छोटी सी, यहाँ पे आपको कंघा दिखाया गया है। ठीक है, और इस तरफ इन्होंने टॉर्च रखी है, जो दूसरे चित्र में दिखाया। देखो ये टॉर्च रखी हुई है, ये कंघा रखा है, ये समतल दर्पण की पट्टी रखी है। तो टॉर्च से जो प्रकाश आया, जो हमने कंघी का दांत खुला रखा था वो हमने टॉर्च के सामने इधर रखा, तो टॉर्च से प्रकाश की किरण जो है वो खुले दांत में से इस तरह पड़ी इस समतल दर्पण पर। ठीक है, इस तरह पड़ी और यहाँ पे टकरा करके, ये देखो इस तरह पड़ी टॉर्च से, यहाँ पे टकरा करके वापस आ गई। ऐसे पड़ी और टकरा कर ऐसे वापस आ गई ये प्रकाश की किरण। तो यही क्या है? परावर्तन है। यही लिखा है इसमें, पढ़ लेते हैं। कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए, एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण दिखेगी। ये इस तरफ हमें प्रकाश की किरण दिखी ना। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की हमने पट्टी रखी हुई थी, और जिस दर्पण से ये प्रकाश टकराया और वापस इस दिशा में ये प्रकाश की किरण टकरा करके ऐसे इस दिशा में हमें मिल गई। तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो गई। ऐसे ये पड़ी और ऐसे परावर्तित हो गई। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं आपतित किरण के बारे में। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये देखिए, ये जो है आपको समतल दर्पण दिखाया गया है इस चित्र में। यहाँ इसकी चमकदार सतह है, तो यहाँ जो है कोई टॉर्च अगर रखी है, ये इस तरीके से, यहाँ अगर कोई टॉर्च रखी है तो प्रकाश
स्तोत्र से पड़ने वाला जो प्रकाश है, जो किरण जाएगी वो क्या कहलाएगी? आपतित किरण। जो वापस आएगी टकरा करके वो क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये क्या है? आपतित किरण। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस डायग्राम में ये वाली क्या है? आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या है? ये वाली। तो एरो हम इस तरफ दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, दर्पण पे पड़ा प्रकाश, दर्पण से टकराने के बाद वापस आई, वापस आने का हम एरो ऐसे दिखाते हैं। तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या है? ये जो बीचों बीच लाइन बनती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, बना रही है ऐसे, तो ये क्या कहलाता है? अभिलंब। देखो, परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतत किरण टकराई, इस बिंदु पर टकराई, ये बिंदु था, और इस पर 90 अंश का कोण जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। ये अगर एक दर्पण है तो इस बिंदु पर आपतन किरण पड़ी है और ये बिंदु जो है, इससे ये लाइन जा रही है ना अभिलंब, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है दर्पण से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इनके बीच का जो ये कोण है ये क्या है? आपतन कोण। इसी तरीके से अभिलंब और ये परावर्तित किरण है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण है। जो आपतन कोण है इसे हम आई से दिखाते हैं। आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आई से। देखो ये आई से दिखाया हुआ है यहाँ, और ये जो परावर्तित कोण है उसे हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। आई और आर से क्यों दिखाते हैं ये भी मैं बताती हूँ। आई जो है हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और दूसरा वाला हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसीलिए आई से इंसिडेंट एंगल, आर से रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित कोण। का पहला प्रश्न है, क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? अंधेरे में हम देख पाएंगे वस्तुओं को? नहीं, प्रकाश होगा तभी वस्तुओं को देख सकते हैं ना। और बाहर रखी वस्तुओं को क्या देख सकते हैं? स्पष्ट करना है इसे। ये आप पहले के आंसर में लिख देंगे। हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। पहले का आंसर है ये। इसी कारण हम अंधेरे कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को तभी देख सकते हैं जब वहाँ रोशनी हो। बिना रोशनी के वस्तु में परावर्तन आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे आप? परावर्तन नहीं होगा। यहाँ आप परावर्तित कर लीजिए, र के आगे डंडा लगा लेना। उदाहरण के लिए हम रात में किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब वहाँ रोशनी हो। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, आपको नाम लिखने हैं इधर। ये दूसरे का आंसर लिखना। यहाँ पे ये समतल दर्पण लिखना। ठीक है, ये समतल दर्पण है और ये चित्र बना हुआ है। ये परावर्तित किरण है, यहाँ आपको दिखाई गई है। ये परावर्तन कोण है। ठीक है, ये वाला कोण। और ये आपतित किरण दिखाई गई है, ये आपतन कोण दिखाया गया है। इसको आप बना लेंगे और लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये आप तीसरे के आंसर में लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण सममांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये डायग्राम मैंने इधर दिया आपको, ये भी आप बना लेंगे इसमें। आपका चौथा प्रश्न है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और क्यों? अगर आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित ही नहीं होगी तो वस्तु हमें नहीं दिखेगी। ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे। चौथे का आंसर आप ये लिखेंगे, यदि कोई आपतित में आप ता पे छोटी की मात्रा कर लेना। ठीक है, किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद, पश्चात और बाद एक ही बात होती है, पश्चात काट दो, परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचता है उसी के कारण तो हमें वस्तुएं दिखती हैं। जब प्रकाश ही परावर्तित नहीं होगा तो हमें कैसे वस्तु दिखेगी? ठीक है, इसका आंसर आप ये लिख लो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।